आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एबीवीपी का 3 दिवसीय प्रांत अधिवेशन शुरू। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया उद्घाटन। 500 से अधिक चुनिंदा कार्यकर्ता अधिवेशन में लेंगे भाग। जोन 5 में आयुक्त का निरीक्षण। उद्यान और ई लाइब्रेरी का लिया जायजा। ई लाइब्रेरी कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश। भिलाई में महापौर परिषद की बैठक। विकास प्रस्तावों को मिली मंजूरी। लिए गए कई अहम फैसले। मंदिरों के चोरों का हुआ भंडाफोड़। सीरियल चोर गिरोह गिरफ्तार। 5 चोरी की घटनाओं का खुलासा। 2 लाख रुपए के आभूषण बरामद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई पुलिस ने मंदिरों में लगातार चोरियां करने वाले सीरियल चोर गिरोह का गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रामचंद्र राठौर और मुकेश जायसवाल के साथ अनूपपुर के ज्वेलर विकास सोनी शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अब तक की 5 चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए के चांदी के छत्र मुकुट बरामद किए, जो ज्वेलर विकास सोनी के पास थे। दोनों मुख्य आरोपी रामचंद्र और मुकेश इससे पहले बिलासपुर जेल में चोरी और दुष्कर्म के मामले में बंद थे। जेल से रिहा होने के बाद ये भिलाई में हम्माल का दिखावा करते हुए मंदिरों को निशाना बनाने लगे। इस संबंध में सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि गिरोह मंदिरों को निशाना बनाकर चांदी के आभूषण चोरी करता था और ज्वेलर के जरिए इन्हें बेच देता था। फिलहाल मामले में आगे की पूछताछ जारी है। विगत लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से दुर्ग में खासकर भिलाई शहर में विभिन्न मंदिरों को टारगेट किया जा रहा था चोरों के द्वारा, और चोरी की इस प्रकार की 4 घटनाएं हुई थी, जिसमें से 2 घटनाएं जो है वो सुपेला थाना क्षेत्र की है, एक घटना छावनी थाना क्षेत्र का है और एक मंदिर में चोरी की घटना सेक्टर 6 कोतवाली थाने का है। साथ ही सेक्टर 5 जो बालाजी मंदिर है वहां भी चोरी का एक प्रयास किया गया था। उन समस्त घटनाओं को देखते हुए लगातार दुर्ग पुलिस खासकर सुपेला और एसएससी यूनिट के द्वारा जो अज्ञात चोर थे उनकी पतासाजी का प्रयास किया जा रहा था। उस क्रम में जो सीसीटीवी फुटेज विभिन्न जगहों पे मिले और अन्य जो प्राप्त टेक इंट थे, उनके आधार पर प्रकरण में जो कुल 4 मंदिरों में चोरी हुई थी और एक चोरी का प्रयास किया था, कुल 5 मामलों का उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया है। उसमें 2 अभियुक्त जो रामचंद्र राठौर जो मूलतः ये अनूपपुर का रहने वाला है और इसका साथी मुकेश जायसवाल जो ग्राम जोगीपुर तखतपुर जिला बिलासपुर का रहने वाला है, इन दोनों को पकड़ा गया। भिलाई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का छत्तीसगढ़ प्रांत अधिवेशन आज से कला मंदिर में शुरू हो गया है। 3 दिवसीय इस अधिवेशन का शुभारंभ भाजपा के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्थानीय विधायकों ऋषिकेश सेन, ललित चंद्राकर और ईश्वर साहू के साथ संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम से पूर्व उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एबीवीपी की विचारधारा, संगठनात्मक यात्रा, छात्र हितों से जुड़े आंदोलनों और सामाजिक गतिविधियों पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी आम जन और विद्यार्थियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनी। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर से 500 से अधिक चुनिंदा कार्यकर्ता अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में संगठन की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा, आगामी कार्ययोजना, शैक्षणिक एवं छात्र हित के मुद्दों पर चर्चा के अलावा कार्यकर्ताओं के लिए वैचारिक सत्र, प्रशिक्षण और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 58वां प्रांतीय अधिवेशन भिलाई में हो रहा है। उद्घाटन सत्र में मुझे आमंत्रित किया था। मैं भी विद्यार्थी परिषद का पुराना कार्यकर्ता रहा हूं। वर्तमान के कार्यकर्ताओं से मिलकर विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में शामिल होकर बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन, एक अनोखी कार्यपद्धति और देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करने वाली छात्र संगठन न केवल छात्र हित बल्कि राष्ट्र हित में लगातार काम कर रही है। इन 76 वर्षों के सफर में विद्यार्थी परिषद ने न केवल छात्र जगत के मुद्दों को वरन देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रखरता से आवाज उठाने वाली संगठन है। अधिवेशन की मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
भिलाई नगर निगम आयुक्त द्वारा जोन 5 क्षेत्र के उद्यानों और ई लाइब्रेरी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान आयुक्त ने विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 5 अंतर्गत शहीद उद्यान, ई लाइब्रेरी और सड़क 40 स्थित पिंक उद्यान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे भी उनके साथ उपस्थित रहे। इस दौरान ई लाइब्रेरी का अवलोकन करते हुए आयुक्त ने बाकी बचे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए ताकि निकट भविष्य में ई लाइब्रेरी का लोकार्पण किया जा सके। वहीं सड़क 40 में निर्मित पिंक उद्यान के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पेवर ब्लॉकों को व्यवस्थित करने, नए पौधे लगाने और पौधों की नियमित सिंचाई के लिए समुचित जल व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। नगर विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भिलाई नगर निगम की महापौर परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, गौ आश्रय केंद्र, सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विभिन्न एजेंडों पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई। आपको बता दें कि महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त राजीव कुमार पांडे की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में जोन 1 से 5 तक के वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, नाली, सड़क और बाजार क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था से जुड़े कार्यों के लिए कार्य आधारित निविदा को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की मिलियन प्लस सिटी योजना के अंतर्गत जटायु मिशन के क्रय को स्वीकृति मिली। साथ ही जोन 3 के वार्ड 37 छावनी थाना के सामने लाल मैदान में डोम शेड निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य को भी हरी झंडी दी गई। बैठक में जोन 1 नेहरू नगर अंतर्गत कोसानगर रेलवे स्टेशन के पास नाला चैनलाइजेशन कार्य को स्वीकृति किया गया। वहीं राधिका नगर स्थित नवनिर्मित स्लॉटर हाउस के संचालन को लेकर विशेष चर्चा करते हुए एक विशेष टीम गठित करने का निर्णय भी लिया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र और टाउनशिप से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सिविक सेंटर में भिलाई सत्याग्रह की शुरुआत की। इस आंदोलन में उपवास के माध्यम से सरकार और प्रबंधन का ध्यान जनहित की मांगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्याग्रह की घोषणा करते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे भिलाई शहर और उसके नागरिकों की है। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन महात्मा गांधी और बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है और नेहरू के सपनों के शहर भिलाई को बचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि भिलाई के अधिकारों की रक्षा और भिलाई इस्पात संयंत्र को षड्यंत्रकारियों से बचाने के लिए आज से उपवास शुरू किया गया है। विधायक देवेंद्र यादव ने नागरिकों से इस आंदोलन में समर्थन देने की अपील की और कहा कि केवल सामूहिक प्रयास से ही शहर को के हितों की रक्षा की जा सकती है। देखिए 2 दिन का ये सत्याग्रह भिलाई के जो आवाम है, भिलाई की जो जनता है, उस तक ये संदेश पहुंचाने का काम है कि जो अन्याय, जो अत्याचार बीएसपी प्रबंधन हमारे साथ कर रही है उसके खिलाफ एकजुट होने का समय है। हमने इस सत्याग्रह के माध्यम से हर पार्टी, हर वर्ग के लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। भिलाई एक हमारा परिवार है और इसमें सभी विचारधाराएं बड़ी खुशी से, एकता से रहती हैं। जिस तरीके से भिलाई को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, भिलाई की जो हमारी संस्कृति है उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम सब हैं। रिटेंशन स्कीम, मिनिमम वेजेस, सेक्टर 9 अस्पताल का निजीकरण, मैत्री बाग का निजीकरण, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन पर अत्यधिक बोझ, ये सब चीज़ें इस तरह के फैसले हैं, तुगलकी फैसले हैं जो भिलाई की बसाहट को ख़त्म करने की साजिश है। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।